हेलो माय यूट्यूब फैमिली गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के बारे में। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जितने भी लोग प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं, सी लैंग्वेज पढ़ते हैं, उसमें से 90% से एबव लोग इस टॉपिक को छोड़ देते हैं। जो ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन वाला टॉपिक है ना, इस टॉपिक तक या तो पहुँचते नहीं या तो इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा टॉपिक कॉम्प्लेक्स हो जाता है जो कि समझ में नहीं आता है। बट मैं आपको गारंटी देता हूँ ये वीडियो कंप्लीट होने तक ये जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का कॉन्सेप्ट है ना, वो आप समझ जाओगे। बहुत ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं ले जाऊंगा। कई लोग हैं जो हीप समझाते हैं, स्टैक समझाते हैं, बहुत सारी चीज़ें समझाते हैं, बट आई डोंट थिंक कि उतना डीप में जाने की ज़रूरत है। मैं इसका काम बताऊंगा, इसका रियल यूज केस बताऊंगा, और आपको एक्चुअल में इसका क्या मतलब है और कैसे यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, वो मैं आपको बस सिखाने वाला हूँ। ठीक है। और ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन जो है ना, आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान मैंने कर दिया है और ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बस वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जिनको नहीं पता डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या है, वो भी मैं बताऊंगा। बट इसमें हम लोग मैलॉक, कैलॉक, रीएलॉक, फ्री टाइप का, इस टाइप का जो फंक्शन है ना, बना बनाया फंक्शन, आपने कई बार इस बारे में सुना होगा। ठीक है। इसके बारे में कभी जानने की कोशिश नहीं की होगी, तो यही सारी चीज़ें इसमें पढ़ने वाले हैं। लेकिन मेरी बात मानो यार, एक बार वीडियो आप आगे देखो, मैं गारंटी देता हूँ आपका ये जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का जो टॉपिक है ना, जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, बहुत सिंपल तरीके से समझाए वो समझ में आ जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा कि अगर आपको सारे नोट्स चाहिए सी से रिलेटेड, तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे मैंने सारे सी के नोट्स वगैरह और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वगैरह ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। और भी कोई नया अपडेट्स वगैरह आएगा तो वही मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी इंट्रो के साथ और पढ़ते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। Audio Jungle. सबसे पहले हम यहाँ पे दो चीज़ें समझते हैं। हमारा एक होता है स्टैटिक मेमोरी और एक होता है डायनेमिक मेमोरी। स्टैटिक मेमोरी क्या होता है और डायनेमिक मेमोरी क्या होता है? स्टैटिक मेमोरी मतलब फिक्स्ड साइज। अब ये फिक्स्ड साइज क्या होता है वो हम लोग आगे समझेंगे। जैसे कि साइज है, कोई साइज है, उसको फिक्स कर दिया हम लोगों ने। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है कि मान लीजिए आप एक पार्टी अटेंड कर रहे हैं, या पार्टी आपने एक रखा है किसी फंक्शन के लिए, और वहाँ पे आपने 10 चेयर खरीद लिए। कितने चेयर खरीद लिए भैया? आपने यहाँ पे 10 चेयर खरीद लिए। ठीक है। अब आप 10 चेयर खरीद के रखे हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि कुछ बिन बुलाए, कुछ गेस्ट के बच्चे उच्चे मिलाकर यहाँ पे 15 गेस्ट आ गए। अब 10 सीट और गेस्ट कितने? गेस्ट हैं हमारे 15। ठीक है। अब शादी का माहौल है, अब रात को आप कहाँ जाओगे कुर्सी लाने? तो यहाँ पे हमारे जो 5 गेस्ट बच गए, वो 5 गेस्ट क्या रहेंगे? खड़े रहेंगे। ठीक है। लेकिन सपोज कि आपने क्या किया, आपने 10 चेयर मंगाया और गेस्ट सिर्फ 5 ही आए, तो जो 5 चेयर हमारा बच गया, वो 5 चेयर तो हमारा बेकार चला गया ना। तो ये क्या है? ये स्टैटिक मेमोरी है। स्टैटिक मेमोरी का सबसे बढ़िया एग्जांपल कि आपने क्या किया, आपने 10 लोग का सोचा कि हाँ 10 लोग गेस्ट आएंगे और आ गए 15, तब तो आपको दिक्कत होगी क्योंकि 5 गेस्ट तो खड़े रह जाएंगे। और अगर आपने 10 चेयर मंगाया और यहाँ पे केवल 5 गेस्ट आए, तो जो आपका 5 चेयर का रेंट है वो तो आपका बर्बाद चला गया ना। तो कुछ ऐसा सिस्टम हो कि जितने गेस्ट हैं उतने चेयर आपको मिल जाए। ठीक। तो वो हमारा जो ये हम लोगों ने नॉर्मल अभी पढ़ा, ये हमारे का ये एक एग्जाम्पल है स्टैटिक मेमोरी का। कि मान लीजिए हम लोग एरे बनाते हैं ना, एरे, तो एरे में हम साइज फिक्स कर देते हैं कि हम यहाँ पे 5 नंबर एंटर कराएंगे। कितना नंबर एंटर कराएंगे? 5 साइज का एरे बनाए, 5 नंबर एंटर कराए। ठीक है। 5 3 2 1 4 ऐसे करके। ठीक है। ये 5 है, तो हम लोगों ने 5 नंबर एंटर कराया। मान लो कि हमको यहाँ पे 10 नंबर, यूज़र ने बोला नहीं हमको 10 नंबर एंटर कराना है। फिर आपको कोड में आना पड़ेगा, जो आपने यहाँ पे साइज 5 दे रखी उसको 10 करना पड़ेगा, तब जाके आपका 10 साइज का एक एरे बनेगा। ठीक है। सिंपल सा चीज़ है। तो ये जो हम 5 बना रहे हैं, 10 बना रहे हैं, ये क्या हो रहा है? ये साइज तो हम लोगों ने फिक्स कर दी ना एरे में। लेकिन अगर हम ऐसा चाहें कि हम जितना साइज चाहें उतना साइज का ही बनाएं, आप जैसा समझो, मान लो आप सोच रहे हो कि ठीक है हम क्या करते हैं 100 साइज का बना देते हैं। कितने साइज का? 100 साइज का हम लोगों ने बना दिया। अब जितना भी नंबर आएगा 100 के अंदर वो आ जाएगा। तो मान लीजिए आपने 100 साइज का बनाया और मेमोरी ने क्या किया, 100 साइज के हिसाब से उतना जगह लेके रखा हुआ है एरे। ठीक। अब मान लीजिए आपने 100 साइज आपने एरे का दिया है और उसमें केवल आपने 50 नंबर एंटर किया, 50 इंटीजर आप यूज कर रहे हैं, तो बाकी जो 50 मेमोरी का जगह है वो तो आपका वेस्ट जा रहा है ना। अब आप लोग सोचोगे यार कि 50 मेमोरी का जगह वेस्ट जाएगा, तो एक इंटीजर की हमारी जो साइज होती है वो 4 बाइट होती है,
तो 50 के हिसाब से एक इंटीजर की साइज़ 4 बाइट होती है, मैंने बताया था। तो 50 नंबर के हिसाब से 5 चौक को 20 बहुत जाएगा, तो हमारा कितना जाएगा, हमारा यहाँ पे 200 साइज़ 200 बाइट बेकार जाएगा। ठीक है, 200 बाइट बेकार जाएगा। अब ये 200 बाइट बेकार आपका जा रहा है, बट जब प्रोग्राम बहुत बड़ा बड़ा होगा तब तो आपको पता नहीं कितना साइज़ बेकार जाएगा और आपका सॉफ्टवेयर स्लो हो जाएगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि आपने यहाँ पे 100 साइज़ का बनाया बट नंबर आ रहे हैं 150, आप यहाँ पे 150 नंबर एंटर कराना चाहते हो, 150 लोगों की एंट्री करना चाहते हो, फिर क्या करोगे, तब तो आपका यहाँ पे साइज़ कम पड़ गया। फिर आप जाओगे कोड में, एरे की साइज़ बढ़ाओगे, 150 करोगे, फिर पता चला कि फिर 80 अगली बार हो गए, फिर अगली बार और ज़्यादा कम ऐसे हो रहे हैं। तो ये हमारा स्टैटिक मेमोरी का एक डिफ़ॉल्ट है, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक मेमोरी बोलते हैं। समझ में आया? ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। बेसिकली भाई डायनेमिक मेमोरी छोड़ दो, अभी स्टैटिक मेमोरी आपको उम्मीद है समझ में आ गया। ये चेयर वाला एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि 10 लोगों को चेयर की ज़रूरत है और 15 गेस्ट आ गए, तो हमारे चेयर कम पड़ गए और हम चेयर उस टाइम नहीं मंगा सकते। लेकिन अगर हम 10 चेयर मंगाएं और 5 ही गेस्ट आए तो 5 चेयर, तो हमारा 5 चेयर का रेंट हमारा वेस्ट चला गया। ठीक है, तो ये हमारी स्टैटिक मेमोरी है। डायनेमिक मेमोरी क्या होती है? डायनेमिक मेमोरी को समझते हैं। इसका एग्जांपल, मान लो कि आपके पास एक मैजिक बैकपैक है। ठीक है, हालांकि ये रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, बट जस्ट फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैजिक बैकपैक है। ठीक है, वो जो बैकपैक है वो चेयर बनाता है। ठीक है, तो हमको 15 चेयर चाहिए, तो वो क्या किया, तुरंत 15 चेयर दे दिया हमको। अच्छा, गेस्ट कम आए, गेस्ट हमारे पास 7 ही है, तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे जो बचा हुआ चेयर है वो गायब हो गया। हमारे पास कितना चेयर बचा, हमारे पास 7 चेयर बचा। या कुछ ऐसा सिस्टम रहे कि आप जिससे ऑर्डर करवा रहे हो वो बोलेगा कि मैं गेस्ट के हिसाब से ही आपको चेयर दूंगा। ठीक है, अगर आपके पास 10 गेस्ट आ रहे हैं तो मैं 10 चेयर ही लूँगा, 10 चेयर ही आपको दूंगा। अगर आपके पास 15 गेस्ट आ रहे हैं तो मैं 15 दूंगा और 15 के हिसाब से रेंट जोड़ूंगा। अगर आपके 5 गेस्ट आए तो चेयर चाहे कितना भी हो, मैं 5 चेयर आपको दूंगा और 5 चेयर के हिसाब से आपका रेंट जोड़ूंगा। तो ये जो हमारा है, इसी को बोलते हैं डायनेमिक मेमोरी का कॉन्सेप्ट। डायनेमिक मेमोरी मतलब टाइम टू टाइम ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें हमको मिल रही हैं। ये हमारा डायनेमिक मेमोरी का एक एग्जाम्पल हो गया। अब इसको हम कोड के भाषा में कैसे समझें, कि जैसे मान लेते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे एक एरे का ब्लॉक बना रहे हैं। एरे बनाते हैं इंटीजर का, हम लोग बोलते हैं कि हम लोग यहाँ पे एज इंटर करा रहे हैं यूजर से। अभी तो हमारे पास इतना पता है कि 5 लोगों का एज आने वाला है। ठीक है, एक साइज और बनाते हैं, 5 लोगों का एज हमारे पास आने वाला है। ठीक है, इन द फ्यूचर यूज़र ने बोला कि नहीं 5 लोग नहीं, अब हमारे पास कस्टमर जो हैं वो 50 हो गए हैं, तो फिर आपको कोड में आके चेंज करना पड़ेगा। बट कुछ ऐसा हो, अच्छा 50 हो गए, कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि वो 50 से फिर से आ गए 25 पे। ठीक है, कुछ ऐसा यहाँ पे होगा कि 25, तो बाकी अगर आपने साइज़ 50 किया तो 25 साइज वेस्ट जाएगी, या तो फिर से आके आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ये बार बार चेंज ना करना पड़े और ये साइज कुछ ऐसा हो कि ऑटोमेटिक चेंज हो जाए। तो वही जो हमारा डायनेमिक मेमोरी का कॉन्सेप्ट है, यही प्रोवाइड कराता है कि हमको जितना जगह चाहिए उतना जगह हमको जब चाहिए तब मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर हमको यहाँ पे 5 लोग के लिए जगह चाहिए तो 5 लोग के लिए जगह हमको रन टाइम पे ही मिल जाएगा। ठीक है, अगर 3 लोग के लिए जगह चाहिए तो 3 लोग के लिए हमको जगह मिल जाएगा। अगर हमको 2 लोग के लिए जगह चाहिए तो 2 लोग के लिए जगह मिल जाएगा। अगर हमको 50 लोग के लिए जगह चाहिए तो हम 50 लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, जगह एलोकेट कर सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। कोड में आके हमको चेंज नहीं करना पड़ेगा। इसका भी हम एग्जांपल भी देखेंगे। तो ये हमारा डायनेमिक मेमोरी का कॉन्सेप्ट था। तो आई होप आपको स्टैटिक मेमोरी और डायनेमिक मेमोरी दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अभी हम इसको कोड भी करेंगे। अच्छा, डायनेमिक मेमोरी को यूज ही क्यों करना है, अभी तक जो मैंने बताया उससे तो आप समझ ही गए होंगे। सबसे पहला एफिशिएंसी, यूज ओनली व्हाट यू नीड, नो वेस्टेड स्पेस। हमको जितना स्पेस ज़रूरत पड़ेगा अपने रैम में, रोम में, ठीक है, मान लीजिए रैम में, रोम में जितना भी हमको स्पेस ज़रूरत पड़ेगा हम बस उतना स्पेस यूज़ करेंगे। क्यों भाई हम ज़्यादा स्पेस यूज़ करें, हमको यहाँ पे 2 GB जगह की ज़रूरत है और हम फालतू का फाइल बना के इसमें 50 GB 40 GB का जगह ले रहे हैं। इसका क्या मतलब है, सिस्टम हमारा स्लो होगा। ठीक है, हमको 2 GB चाहिए, 2 GB बस हमको चाहिए, तो उससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी। ठीक, दूसरा क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी, हैंडल डेटा ऑफ अननोन साइज। आज यूज़र ने बोला कि हमको 40 के हिसाब से एप्लीकेशन बनवाना है, कल उसने बोला नहीं हमको 60 चाहिए, परसों उसने बोला उसको 600 चाहिए। ठीक है, फिर उसने बोला नहीं अब हमको 20 चाहिए। तो एप्लीकेशन में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। ठीक है, तो अगर हमको एक साइज़ कोई फिक्स कर देंगे तो वो चेंज नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की मदद से हम इसके साइज़ को चेंज कर सकते हैं, जब चाहे तब चेंज कर दें, हमको कोड में चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, वो यूजर से पूछ के चेंज कर देगा कि आपको कितने लोग को लिए सीट चाहिए, तो आपने बोला कि 50। ठीक, अगली बार आपको ज़रूरत पड़ी तो आपको यहाँ पे फिर पूछा कि कितना न्यू सीट चाहिए, अब आपकी साइज़ कितनी चाहिए, मैंने बोला नहीं अब हमको साइज़ 100 चाहिए, तो तुरंत वो 100 हो जाएगा।
अच्छा, कंट्रोल मतलब ये हम आपको एक स्पेशल कंट्रोल देता है कि हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को, जैसे लिंक्ड लिस्ट वगैरह आगे पढ़ेंगे, ट्रीज वगैरह पढ़ेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा आसान कर देता है। तो हम इसके और डिटेल में नहीं जाएंगे वरना ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। फिलहाल हम इतनी चीज़ें समझें, आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं जिनको हम लोग फॉलो करके हम लोग अपना ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन वाला जो चीज़ है वो परफॉर्म कर सकते हैं। मैं अभी आपको कोड की मदद से स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। यहाँ पे पहले हम अपने कंप्यूटर से पूछेंगे, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे सबसे पहले हम कंप्यूटर से बोलेंगे भैया हमको क्या करो, हमको हमारे मेमोरी में इतना साइज़ पहले दे दो, ठीक है। जैसे कि मान लो हमको 5 साइज चाहिए, ठीक है। तो हमने इससे बोला मेलोक से कि हमको 5 साइज का अपने मेमोरी में जगह दे दो। मैंने रैम से बोला रैम भैया हमको 5 साइज का जगह चाहिए, ठीक है। तो उसने क्या किया, 5 साइज का जगह दे दिया। अब हमको 5 साइज में क्या स्टोर करना, मान लीजिए हमको इंटीजर रखना है, ठीक है। मान लीजिए हमको 5 लोग का एज रखना है, 5 लोग का एज रखना है, ठीक है। तो जो हमारा एज होता है वो कौन सा डेटा टाइप होता है, वो इंट होता है। इंट होता है ना। इंट की साइज़ कितनी होती है, इंट की साइज़ होती है 4 बाइट। मतलब कि अगर हम एक इंटीजर इनपुट करा रहे हैं उसकी साइज़ मेमोरी में कितनी जगह लेगी, 4 बाइट। हमको चाहिए कितना, 5 लोग का एज चाहिए, तो टोटल मेमोरी में हमको जगह कितना चाहिए, 5 × 4, मतलब कि 20 बाइट का हमको जगह चाहिए। तो हमने रैम से बोला कि हमको 20 बाइट का मेमोरी में जगह दे दो। वो क्या करेगा, 20 बाइट का हमको ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम से अपने बोलेंगे तो वो हमको 20 बाइट का हमको जगह दे देगा अपने मेमोरी के अंदर, जो कि हम मेलॉक फंक्शन का इस्तेमाल करके उससे मांग लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये हमारा पहला स्टेप होता है जहाँ पे हम लोग, यहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा होगा तो उसको आप लोग इग्नोर कर दीजिएगा। ये हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग साइज एलोकेट करवाएंगे। अभी मैं इसको कोड के थ्रू भी आपको समझा के दिखाऊंगा। सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा कि हम चेक करेंगे कि क्या हमको साइज मिली है या फिर नहीं मिली। हम लोगों ने मेमोरी से तो मांग लिया, लेकिन क्या हमको यहाँ पे साइज मिली है कि नहीं मिली। अभी आप लोग ये जो सिंटेक्स वगैरह देख रहे हो ना, इसको भी मैं समझाऊंगा। फिलहाल अभी इसको आप भूल जाओ, जस्ट स्टेप को समझो। सबसे पहला स्टेप क्या है, हम रैम से बोलेंगे कि हमको इतना जगह चाहिए, ठीक है, तो वो हमको मेमोरी में उतना जगह दे देगा। अब दूसरा स्टेप हम एक बार चेक भी कर लेंगे कि क्या हम लोगों को उतना जगह मेमोरी के अंदर मिला भी है या कि नहीं। अगर मिला तो ठीक, नहीं मिला है तो हम यहाँ पे कोई मैसेज प्रिंट कर देंगे कि हमको जगह नहीं मिला, ठीक है। हम ये चेक कर लिए। चेक करने के बाद तीसरे स्टेप में हम उस मेमोरी को यूज़ करेंगे। मेमोरी को यूज़ करेंगे मतलब मान लीजिए हम लोगों ने बोला कि भैया हमको 5 साइज चाहिए, तो हम लोगों ने यहाँ क्या किया, 5 साइज मांग लिया, 5 साइज हमको मिल गया। अब इसमें हमको जो भी काम करना रहेगा, जो भी नंबर इनपुट कराना रहेगा वो नंबर इनपुट कराएंगे। नंबर इनपुट कराने के बाद इनका जब यूज़ खत्म हो जाएगा तब हम क्या कर देंगे, हम उस मेमोरी को फ्री कर देंगे। फ्री करने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी हम लोगों ने जगह लिया था रैम के अंदर वो उसको वापस दे दिए कि भैया हमारा काम हो गया, अब ये आप अपना जगह वापस ले लो, ठीक है, बस हमारा काम यहीं तक था, ठीक है। तो ये समझ में है, मतलब जब जरूरत है तभी हम उसको ले रहे हैं, जब नहीं जरूरत है तब उसको वापस दे रहे हैं। इससे होगा क्या कि इससे हमारे कंप्यूटर में अगर हम कोई मेमोरी ले रहे हैं, ठीक है, तो मेमोरी यूज़ कर रहे हैं जब तक प्रोग्राम चल रहा है, जैसे प्रोग्राम खत्म हुआ वो मेमोरी फ्री हो गया और हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है कोई एप्लीकेशन यूज़ करें तो वो फास्ट चलेगा। समझ में आया। अच्छा, मान लीजिए यहाँ पे सवाल ये निकल के आता है कि ठीक है हमने स्टार्टिंग में तो जगह मांग ली, लेकिन बीच में हमको जगह बढ़ानी पड़ गई, तब तो हम जगह बढ़ाना भी सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं, देखिए इतना समझ में आ गया ना आपको, उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे सिंटेक्स एक बार समझते हैं, इसके सिंटेक्स में कह रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम ये सिंटेक्स लिख के एक प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम बनाने के बाद मैं उस प्रोग्राम को आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि बेसिकली उसमें हो क्या रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कोड ब्लॉक के अंदर चलते हैं और एक छोटा सा प्रोग्राम आपको बना कर दिखाता हूँ। हम लोग यहाँ पे एक नया फाइल बना लेते हैं, Ctrl+Shift+N नाम से सेव कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं memory.c नाम से। हम लोगों ने क्या किया, एक फाइल बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपना एक हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे जो कि studio.h है। तो इसको इंक्लूड करने के लिए हम यहाँ पे लिख लेंगे studio.h, ये हमारी हेडर फाइल है। साथ में हमको डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए कुछ और यहाँ पे एक लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ेगी जिसका नाम है हैज़ इंक्लूड std library.h, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं stdlib। उसके बाद हम अपना मेन फंक्शन बनाएंगे इस तरीके से नॉर्मली। अच्छा, मेन फंक्शन बनाने के बाद सबसे पहले मैं आपको एक नॉर्मल सा एरे बनाता हूँ और उसमें कुछ वैल्यू डाल देता हूँ, ठीक है। जैसे हम लोग नॉर्मली एरे बनाते हैं, हम लोगों ने इंट लिखा, ARR लिखा, इसकी साइज़ हम लोगों ने दे दी 5 और यहाँ पे कुछ नंबर्स डाल दिए, जैसे कि ये हमारे पास 5 नंबर इसके अंदर हम लोगों ने डाल दिए। और उसको प्रिंट कराने के लिए printf, यहाँ पे लूप लगा लेते हैं, फॉर लूप। नॉर्मली मैंने ये चीज़ें बता रखी हैं, आई होप कि आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं हो रहा होगा कि हम एरे कैसे बना रहे हैं, एरे के अंदर एरे को कैसे प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। 0 इंडेक्स, आपने एरे वगैरह अच्छे से पढ़ा होगा, मुझे इतना तो उम्मीद है ही। यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे printf और यहाँ पे लिख लेंगे वैल्यू एट
परसेंटाइल डी और यहाँ पे i+1 कर देते हैं, कॉमा ARR का आई इंडेक्स, ठीक है, नॉर्मली। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या किया मैंने, 5 साइज का एक एरे बना दिया और यहाँ पे हम लोग एक और मैसेज पास कर देते हैं। मैसेज क्या पास करते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख देते हैं printf स्टैटिक साइज, ठीक है, स्टैटिक साइज हम दे देते हैं, \n लगा देते हैं और स्टार्टिंग में भी हम लोग यहाँ पे \n लगा देते हैं, ठीक है। अब इसको एक बार रन करा के देखते हैं, नॉर्मल सा एरे है तो ये स्टैटिक साइज आ गया। अब यहाँ पे देखिए साइज फिक्स है 5। मैं चाहता हूँ कि इसका साइज मैं बढ़ा दूँ, अब इसका साइज मैं बढ़ा सकता हूँ, अभी तो 5 एलिमेंट मैंने स्टोर किया है, बट बाद में अगर मैं इसका साइज बढ़ाना चाहूँ तो कैसे बढ़ाऊँगा, यहाँ से मैं बढ़ा नहीं सकता, मुझे फिर से कोड में आना पड़ेगा, फिर यहाँ 5 की जगह 10 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉब्लम होता है स्टैटिक मेमोरी का। अच्छा ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। तो डायनेमिक मेमोरी कॉन्सेप्ट यूज़ करने के लिए सबसे पहले मैं printf लगा के एक मैसेज प्रिंट करा देता हूँ, सिंपल सा \n और यहाँ पे इसको थोड़ा सा डिज़ाइन कर देते हैं ताकि हमको यहाँ पे थोड़ा स्पेस मिल जाए, ठीक। और यहाँ पे हम printf कर देते हैं, printf में लिख देते हैं क्या, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। अभी आपको इसका यूज भी समझ में आ जाएगा, ठीक है, \n। ये हमारा हो गया डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। अब देखिए, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करने के लिए हमको एरे बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम एक एरे बनाते हैं। अब यहाँ पे एरे थोड़ा अलग तरीके से बनेगा, हम एक पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे क्यों बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, आगे हम अभी आपको समझा दूंगा, बट पहले जो कर रहा हूँ वो आप कीजिए मेरे साथ। यहाँ पे हम लोगों ने लिखा, यहाँ पे एज डाल दिया, ठीक है, कि हमको एज यूजर से एंटर करवाना है। अब एज के लिए हमको मान लीजिए स्टार्टिंग में हमको चाहिए, अच्छा एक काम और करते हैं, हम यहाँ से एक साइज़ ले लेते हैं यूजर से पूछते हैं क्या, एंटर दी नंबर ऑफ एज यू वांट, ठीक है। आपको जितना भी नंबर ऑफ एज चाहिए, मतलब जितने लोग का भी एज चाहिए, आप यहाँ पे वो वैल्यू एंटर करो, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ से एक साइज इंटर करवा लिया एरे का स्टार्टिंग में कि कितने लोगों का एज मुझे शुरुआत में चाहिए। तो यहाँ पे एक इंट वेरिएबल बना लेते हैं और इसका मैं यहाँ पे साइज नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ। इसको स्कैन ऐप में हम लोग क्या करते हैं, होल्ड करके रख लेते हैं, %d होल्ड करके नहीं, मतलब इसके अंदर साइज़ के अंदर हम लोग वो वैल्यू पास करा देते हैं और यहाँ पे हम लोग एंड सिंबल लगाएंगे, ठीक है, और साइज़ के अंदर हमारी वैल्यू चली गई। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो साइज है ये हम पास करेंगे किसके अंदर, अपने एरे के अंदर। तो एरे को उतना साइज मिल जाएगा जितने लोग को एज एंटर करवाना होगा। इतना चीज़ें समझ में आ रहा ना, ये चीज़ें बहुत बेसिक है जो कि मैंने पहले बता रखी है, अभी मैंने कुछ भी ऐसा शुरू नहीं किया, अब शुरू करने वाला हूँ। तो नॉर्मली जब हम लोग एरे बनाते थे, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल आपको देता हूँ, इंट ए नाम से मारिया एज नाम से मैंने एरे बनाया और यहाँ मैं क्या पास कर देता था, मैं साइज पास कर देता था। तो जो भी यूजर साइज देता था वो साइज इसके अंदर आ जाता था। लेकिन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में हमको ये नहीं करना है। अच्छा ये नहीं करना तो फिर एरे कैसे बनाना है, हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे मेमोरी में जगह लेना है। हमको वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, हमको मेमोरी में जगह चाहिए, हमको जितना जगह चाहिए मेमोरी के अंदर चाहिए, ठीक है। अच्छा मान लीजिए ध्यान से समझिए, हम लोग क्या करते हैं, एक एस्ट्रिक एज नाम का पॉइंटर बनाते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोड में अभी आपको और अच्छे से समझाऊंगा डिटेल में, फिलहाल जितना मैं कर रहा हूँ उतना आप ध्यान दीजिए। मैंने एक एस्ट्रिक एज नाम से एक पॉइंटर वेरिएबल बना लिया। यहाँ पे हम लिखेंगे मैलोक। क्या लिखेंगे, मैलोक। मैलोक का फुल फॉर्म होता है मेमोरी एलोकेट। हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से बोलने वाले हैं कि हमको मेमोरी चाहिए, कितना मेमोरी चाहिए, कितने लोग का एज चाहिए हमको चाहिए। यहाँ पे मान लीजिए कि जो भी हमारा साइज आ रहा है, मान लीजिए हमने साइज में एंटर किया 5, तो हमको 5 लोग का एज चाहिए। अगर साइज में वैल्यू आ रही 10 तो हमको 10 लोग का एज चाहिए। मतलब कि हमको एज कितना चाहिए, साइज गुड़े साइज ऑफ इंट। अब इसका क्या मतलब है भैया, साइज गुड़े साइज ऑफ इंट। अच्छा एक इंटीजर वैल्यू की जो हमारी मेमोरी में साइज होती है, एक मिनट, हाँ एक इंटीजर वैल्यू की जो हमारी मेमोरी में साइज होती है कितना होती है, 4 बाइट, ठीक है, 4 बाइट होती है, ये क्लियर है। साइज कितना है, मान लीजिए यहाँ पे साइज हम क्या एंटर करा रहे हैं, साइज हम ये एंटर करा रहे हैं कि हमको कितना लोगों का एज एंटर करवाना है,
ठीक है, साइज में हम क्या एंटर करवा रहे हैं कि कितने लोगों का एज हमको एंटर करवाना है। तो मान लीजिए साइज में हमारे पास आया कि भैया हम सिर्फ 5 लोगों का एज एंटर करवाना चाहते हैं, मतलब कि 5 इंटीजर वैल्यू। एक इंटीजर वैल्यू की जो साइज है वो 4 बाइट है, ठीक है, 4 बाइट्स लिख देते हैं, 4 बाइट्स है। तो 5 लोगों का 5 इंटीजर स्टोर करवाने के लिए कितना हो जाएगा, तो इसको क्या कर देंगे 5 × 4 इज इक्वल टू 20, ठीक है। मतलब हमको 20 बाइट्स चाहिए, कब, जब हमारी जो साइज होगी वो कितनी होगी 5 होगी, ठीक है। बेसिकली हम मेमोरी में जगह मांग रहे हैं, हमको जगह चाहिए। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का सबसे पहला रूल यही होता है कि हमको मेमोरी में जगह चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से समझिए। अच्छा, साइज, हम साइज गुड़े यहाँ पे क्या किए, साइज गुड़े साइज ऑफ इंट, मतलब इंट की साइज कितनी होती है 4 बाइट, 4 गुड़े साइज मान लीजिए मुझे 5 लोग का चाहिए, तो 4 × 5 20, हमको मेमोरी में कितना बाइट का जगह मिल जाएगा 20। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पे 10 साइज इंटर 10 करते हैं तो 10 साइज की जगह पे 10 आ जाएगा, और 10 इंटू ये मल्टीप्लाई का सिंबल, ये एस्ट्रिक का, ये पॉइंटर का सिंबल नहीं है, यहाँ पे हम एस्ट्रिक यूज करें मल्टीप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे अगर 10 आए तो 10 इंटू साइज ऑफ इंट, साइज ऑफ इंट का कितना है 4 बाइट, तो 10 × 4 कितना हो गया 40 बाइट हमको मेमोरी में अपने या रैम या रोम में जगह मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम जगह मांग लिए, वो जगह किसके पास आया, वो जगह आया हमारे पास एज एस्ट्रिक जो वेरिएबल है इसके पास हमको जगह मिल गया है। अच्छा, एक बार चेक कर लेते हैं जगह मिला है कि नहीं। तो हम यहाँ पे कैसे चेक करेंगे, हम लिख देंगे इफ़ एज इक्वल्स नल। नल चेक करता है कि क्या एज हमारा खाली है। अगर देखिए एज में हमको कोई वैल्यू नहीं मिली होगी तो एज हमारा खाली हो जाएगा। ये जो हमारा मैलॉक है, मैलॉक हमारा एक टाइप का प्री डिफाइंड फंक्शन है। जैसे प्रिंटफ यूज होता है प्रिंट के लिए, प्रिंटफ यूज होता है प्रिंट के लिए, वैसे ही मैलॉक हमारा यूज होता है मेमोरी एलोकेशन के लिए, मतलब कि किसी वेरिएबल को मेमोरी देने के लिए कि उसको जितना मेमोरी चाहिए ये काम करेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली एक मैनेजर की तरह होता है मेमोरी का, जो मेमोरी देता है किसी वेरिएबल को। तो इसने क्या किया, इसने मेमोरी रिटर्न किया, मेमोरी रिटर्न किया, वो किसको, हम लोगों ने एज में रख लिया। हमको यहाँ से जितना भी मेमोरी मिलेगा वो किस में आ जाएगा, एज के अंदर आ जाएगा। और अगर एज के अंदर मेमोरी नहीं आता तो मतलब एज हमारा क्या है, खाली है। तो हम चेक कर लेते हैं क्या एज हमारा खाली है। अगर एज हमारा नल होता है तो हम क्या कर देंगे, हम यहाँ पे प्रिंटफ कर देंगे और यहाँ पे एक मैसेज पास कर देंगे नॉट मेमोरी प्रोवाइडेड, ठीक है, बैकस्लैश, एक मैसेज हम लोगों ने प्रिंट कर दिया और स्टार्टिंग में भी बैकस्लैश लगा देते हैं। हमको यहाँ पे कोई मेमोरी नहीं मिली और हम प्रोग्राम से क्या हो जाएंगे, रिटर्न हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रिटर्न 1 कर दिया, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने किया क्या डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में, वो फिर से समझाता हूँ। हम लोगों ने यूजर से बोला कि आप इतना बताओ कि आपको कितने लोग का एज एंटर करवाना है, आपको एज एंटर करवाना है, आपको कोई कैरेक्टर एंटर करवाना है, आपको कोई और चीज़ एंटर करवाना है, तो कितने लोग का करवाना है। तो मैंने शुरुआत में बोला कि भैया अभी हमको जितना भी मान लो एंटर कर रहा हूँ 5 लोग का करवाना है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल बनाते हैं एज, और उसको हम उतना साइज़ दे देते हैं 5 वेरिएबल के हिसाब से, मतलब कि 20 बाइट का साइज इसके पास आ गया, जिसकी मदद से ये एज जो हमारा है ये 5 लोगों का वेरिएबल या 5 लोगों का एज स्टोर करवा सकता है, ठीक है। इतना इसके पास जगह है, ठीक है। अब देखिए हमको यहाँ पे जगह मिल गया। जगह मिलने के बाद हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर वैल्यू स्टोर करवाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर देंगे, प्रिंटफ एंटर दी परसेंटाइल डी वैल्यू, ठीक है। अच्छा, ये परसेंटाइल डी क्यों लिखा मैंने, एंटर दी परसेंटाइल डी वैल्यू कॉमा परसेंटाइल डी की जगह हम यहाँ पे पास कर देंगे साइज, मतलब कि इतने लोगों का साइज आप यहाँ पे एंटर कीजिए। अच्छा, यहाँ पे बैकस्लैश एन लगा देते हैं ताकि हमको यहाँ पे जगह मिलता रहे, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे बेसिकली एरे में अपना वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं। तो पहली बार हम यहाँ पे लिखेंगे इंट आई की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 0, आई की वैल्यू 0 हो गई। आई लेस देन साइज तक चलेगा, साइज तक क्यों चलेगा, साइज तक क्यों चलेगा, एरे में हम वैल्यू कैसे स्टोर करवाते हैं। अब आप लोग सोच रहे हो कि भैया हम लोगों ने एरे बनाया ही कब, कि हम एरे में क्या करें, इसमें इंडेक्सिंग की मदद से उसके अंदर वैल्यू पास करें। तो ये जो हम लोगों ने पॉइंटर बनाया है इसके अंदर हमको इतने लोग का जो जगह मिला वो बेसिकली एरे के फॉर्म में ही मिलेगा, ठीक है। मतलब कि अगर 5 लोगों का जगह मिल रहा है तो बेसिकली एरे के फॉर्म में ही आ जाएगा। तो हम इस डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में हम एरे ऐसे नहीं बनाते, हम जो एरे यहाँ पे नॉर्मली बनाना है ऐसे एरे नहीं बनाते, हम इस तरीके से पॉइंटर बना देते हैं। ये भी एरे की तरह ही काम करेगा, ठीक है। इतना समझ में आया, ये थोड़ी नई चीज़ें हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा। अच्छा,
हम क्या किए, आई को हर बार प्लस प्लस कर दिए, जैसे हम लोग यहाँ पे वैल्यू स्टोर करवाते थे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम आई जो हमारा आ रहा है इसी को हम स्टोर कर 1 2 3 4 5 6 यही हम वैल्यू शुरुआत में रखते हैं, बाद में अपने मन से कोई वैल्यू हम लोग रखेंगे। या फिर यूज़र से ही पूछ लेते हैं, भैया हम यहाँ यूज़र से ही पूछ लिए कि एंटर दी वैल्यू, आपको जितना वैल्यू एंटर करना है एंटर कीजिए, और हम क्या करेंगे स्कैन ऐप में उसको होल्ड कर लेंगे। कैसे, परसेंटाइल डी कॉमा एंड का सिंबल लगाएंगे, एंड का सिंबल लगाएंगे। और हम लोगों ने कौन सा वेरिएबल बनाया था, हम लोगों ने एज नाम का एक एरे वेरिएबल बनाया था जिसके अंदर हम आई को पास कर देंगे। ठीक है, एज के पास क्या है, एज के पास 5 मेमोरी की जगह है, 5 मेमोरी है उसके पास। ठीक है, एज के पास 5 मेमोरी है। 5 मेमोरी कब आ गई, अच्छा आप लोग सोचोगे 5 मेमोरी कब आ गई, तो साइज़ में सपोज हम लोगों ने 5 एंटर कर दिया है, मैं 5 लेके चलता हूँ, आप जो चाहोगे वो एंटर करोगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये लूप 5 बार चलेगा और एज के अंदर वो वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, इस वैल्यू को हम प्रिंट भी करा सकते हैं, लाइए एक बार प्रिंट करा के देख लें। तो यहाँ पे प्रिंट कराने के लिए i0 साइज सब कुछ ठीक है, और यहाँ पे हम प्रिंट एफ यूज़ कर लेते हैं, प्रिंट एफ वैल्यू एट परसेंटाइल डी कॉमा परसेंटाइल डी बैकस्लैश एन लगा देते हैं, और यहाँ पे कॉमा देके i+1 कर देते हैं। अच्छा, ये i+1 क्यों किया, क्योंकि 0+1 पहली बार कितना होगा, 1 आएगा। तो ये बेसिकली पोजीशन बताएगा कि कौन से पोजीशन की वैल्यू हम डिस्प्ले कर रहे हैं। और यहाँ पे परसेंट एक हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे एज के अंदर जो हमारा आई इंडेक्स पे वैल्यू है। नॉर्मली हम एरे की मदद से ऐसे ही एक्सेस करते हैं ना, ऐसे ही एक्सेस करते हैं, आप एरे वगैरह पढ़ोगे तो आपको समझ में आया होगा, ऐसे ही एक्सेस करते हैं। अच्छा, और क्या करेंगे, ठीक है, ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइज डिस्प्ले कर देंगे। तो एक बार हम इस प्रोग्राम को रन करवाते हैं, इतना हम लोगों ने काम कर लिया, प्रोग्राम एक बार रन करवा के देख लेते हैं। तो प्रोग्राम हम लोगों ने रन करवाया, डायनेमिक मेमोरी, ये तो हमारा स्टैटिक मेमोरी है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में पूछ रहा है एंटर द नंबर ऑफ एज यू वांट, तो हम लोग 4 लोगों का एज चाहते हैं। तो जैसे मैं 4 एंटर करूँगा तो 4 चौक को 16 बाइट का हमको जगह मिल जाएगा। हम यहाँ पर एंटर किए, एंटर दी 4 वैल्यू, मैंने 12 एंटर किया, मैंने 23 एंटर किया, मैंने 34 एंटर किया, मैंने 45 एंटर किया, 4 वैल्यू एंटर किया, और हमारे पास 4 लोगों की वैल्यू आ गई। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब क्या हुआ, ये भी तो इसी तरह काम कर रहा है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब ये हुआ कि यहीं पे अगर हम चाहें तो ये जो 4 हम लोगों ने एंटर किया, हम चाहें तो इसकी साइज को और बढ़ा दें यहीं पे। ये पुरानी वाली वैल्यू तो हमारी रहेगी, लेकिन साथ में हम चाहते हैं इसमें 2 वैल्यू और ऐड करना, तो वो कैसे करेंगे, तो आइए वो देखते हैं कैसे करेंगे। फिर से क्या करेंगे, ये सारी वैल्यू प्रिंट हो गई, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक मैसेज प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट एफ, और फिर से बोलते हैं यूजर से सिंपली एंटर द न्यू साइज ऑफ एज। ठीक है, सिंपली हम बोलते हैं कि आप जो नया साइज चाहते हैं वो एंटर कीजिए, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं इंट न्यू साइज नाम से। न्यू साइज नाम से हम लोगों ने क्या किया, एक वेरिएबल बना लिया, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो नया साइज यूजर है, अभी तो मान लीजिए पहले 4 एंटर किया, लेकिन फिर बोला नहीं भैया हमको 4 नहीं चाहिए, हमको यहाँ पे और लोगों का एज एंटर करवाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, न्यू बेसिकली हम लोग नया साइज एंटर करवा लेंगे, और यहाँ पे स्कैन एफ लेके हम यहाँ पे परसेंटाइल डी नहीं, पहले अब परसेंटाइल डी लगाएंगे, कॉमा एंड का सिंबल लगा के न्यू साइज कर देते हैं। ठीक है, नया साइज हमको मिल गया। हमको पुरानी वाली वैल्यू रखनी है, और नई साइज जो आएगी, नया जो वैल्यू हम लोग, मान लीजिए हम लोगों ने पहले बोला कि हमको 4 चाहिए। ठीक है, मैं चाहता हूँ नहीं 4 के अलावा मुझे 2 और चाहिए इसके अंदर, मतलब 2 लोग का एज और एंटर करवाना है, तो वो बाद में कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने एक नया साइज लिया, ठीक है भैया आपने 4 पहली बार एंटर किया था, अब आपको कितना चाहिए, तो अब मैंने बोला अब मुझे 6 चाहिए। ठीक है, तो मतलब 2 वैल्यू और एक्स्ट्रा एंटर होगी। तो उसके लिए हम क्या किए, एक नया साइज इस वेरिएबल के अंदर एक हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे बना लिया, कहाँ गया ये देखिए, ये न्यू साइज बना लिया, और मैंने यहाँ पे नया साइज एक्सेप्ट करवा लिया यूजर से। अब क्या करेंगे, अब ये नया साइज हम पास कर देंगे अपने, ये जो हमारा एज का पॉइंटर हम लोगों ने बनाया था ना, इसके अंदर पास कर देंगे, और बोलेंगे कि हमको और जगह चाहिए, अपने सिस्टम से बोलेंगे भैया हमको और जगह चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक हम लोग टेम्परेरी वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, टेम्परेरी एरे वेरिएबल बना लेते हैं, जो ये साइज हमको मिलेगी। तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं री एलोक जो फंक्शन होता है, ये बोलता है री एलोकेट दी मेमोरी, मतलब कि मेमोरी हमको दोबारा चाहिए। अच्छा, मेमोरी कौन सा दोबारा चाहिए, जो एज वाली मेमोरी है उसी में हमको न्यू साइज के हिसाब से हमको चाहिए,
मतलब कि न्यू साइज़ के हिसाब से हमको इसी एज वाले वेरिएबल में हमको मेमोरी चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे साइज ऑफ इंट, सेम वही कर देंगे। तो बेसिकली मान लीजिए न्यू साइज में हम लोगों ने 6 एंटर किया, तो 6 चौक 24। अब हमको एज में कितना मिल जाएगा 24, और वो हमको कहाँ मिल जाएगा, वो हमको इसके अंदर मिल जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो नया साइज, अच्छा जो ये हमारा एलोकेट फंक्शन होता है ना, वो रिटर्न करता है वैल्यू, तो इसीलिए हम उसको वैल्यू को होल्ड करने के लिए हम यहाँ पे एक नया एरे बना लिए। जो ये साइज इसके अंदर आई, वो साइज हमको किसके अंदर चाहिए, एज के अंदर चाहिए। एज की साइज हमारी स्टार्टिंग में जो इंटर होगी वो तो रहेगी, हमको नया साइज इसका चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे एज इज इक्वल टू टेम्प। मुझे पता है कि यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा, ठीक है, कि हम लोगों ने क्या किया, एज के अंदर जो टेम्प में हमको नया मेमोरी एड्रेस का लोकेशन मिला, जो नया मेमोरी एड्रेस मिला सारा, वो किसके अंदर पास कर दिए, एज के अंदर पास कर दिए। ठीक है, अब एज के अंदर जब आ गया तो हम क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे कि जो हमारी नई वाली साइज़ है, क्या जो हमारी नई वाली साइज़ है वो बड़ी है किससे, जो हमारी पुरानी साइज़ थी। ध्यान से समझिए, मान लीजिए हमें ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं, मान लीजिए हम लोगों ने पहले बोला कि हमको 5 साइज चाहिए, ठीक है भैया 5 साइज ले लो, लेकिन फिर हम लोगों ने बोला नहीं नहीं नहीं, हमको बस 3 लोग का एज एंटर करवाना है, तो 2 साइज हमारी बेकार न जाए, इस हिसाब से हम क्या करेंगे, बस 3 मेमोरी का जगह लेंगे। लेकिन अगर 6 हो गया तो हमको यहाँ पे एक वैल्यू और एक्स्ट्रा एंटर करवानी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम कंडीशन चेक किए कि जो हमारी नई साइज है क्या वो साइज से बड़ी है, अगर वो साइज से बड़ी है तो हमको यहाँ पे उतना वैल्यू और एंटर करवाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट एफ, और यहाँ पे लिख देता हूँ एंटर परसेंटाइल डी मोर एज, ठीक है, और यहाँ पे हम पास कर देंगे न्यू साइज माइनस साइज। ठीक है, बेसिकली हम नए साइज में से पुराने साइज को माइनस कर देंगे। तो मान लीजिए हमारा जो पुराना साइज था 5 था, नया साइज कितना था 6 था, तो 6 में से 5 गया, कितना बचा भैया, हमारे पास 1 बचा, मतलब एक वैल्यू और हमको एंटर करवानी है। तो यहाँ पे क्या लिखेगा, एंटर 1 मोर एज, मतलब एक एज और एंटर कीजिए अगर हमारा ये वाला रेशियो चलता है तब। अच्छा, उस एज को एंटर करवाने के लिए फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एज एंटर करवाना पड़ेगा ना। तो एज एंटर करवाने के लिए फिर से हमको लूप चलाना पड़ेगा। तो लूप चलाने के लिए ये वाला हमारा लूप था जिसमें हम एज वाले में एज एंटर करवा रहे थे, तो हम यहाँ पे लूप चला देंगे इफ़ के अंदर ही। अच्छा, जो हमारा लूप स्टार्ट होगा 0 से नहीं हो, क्योंकि 0 से लेके साइज तक तो हमारा ऑलरेडी जो पहले वाला नंबर है वो तो रहेगा ही ना, हमको बस नया वाला जो नंबर है उसको ऐड करना है इसके अंदर। मुझे पता है थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही होगी, पीछे करके वीडियो एक बार फिर से लाइन बाय लाइन इसको कोड को करते जाइए मेरे साथ में और समझते जाइए। ठीक है, देखिए अब ये जो हमारे नया वाला एज है उसको कहाँ से एंटर करवाना है, उसको हमको एंटर करवाना है साइज से। ठीक है, अब हमारी मेमोरी इंडेक्सिंग हमारी 0 से नहीं शुरू होगी, हमारी इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होगी, साइज से शुरू होगी, और कहाँ तक चलेगी, न्यू साइज तक। ठीक है, और आई प्लस प्लस होगा, और हम लोग आई को इसके अंदर पास कर दिए, सेम वही काम किए। और दोबारा हम क्या करेंगे, अपने वैल्यू को प्रिंट करवा लेंगे। तो उसके लिए हम ये वाला कोड कॉपी कर लेते हैं, और ये वाला कोड कॉपी करने के बाद हम लोग इसी के अंदर वैल्यू को प्रिंट करवा लेते हैं। और ये जो हमारा आपकी बार जो साइज चलेगा वो कहाँ तक चलेगा, न्यू साइज तक। ठीक है, ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। प्रिंट होने के बाद लास्ट में हम क्या कर देंगे, हम अपने मेमोरी को फ्री कर देंगे। उसके लिए फ्री फंक्शन यूज करेंगे, और यहाँ पे जो हम लोगों ने एज लिया था, एज को टोटली फ्री कर देंगे। भैया हमारा यहाँ तक काम हो गया, अब तुम क्या कर सकते हो, मेमोरी वापस ले सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम को बोल रहे हैं जो तुमसे मेमोरी लिए थे, हमारा काम हो गया, मेमोरी तुम वापस ले लो। तो अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे मेमोरी हम उसको वापस दे देंगे, और वो मेमोरी हमारा किसी और काम के लिए सिस्टम में यूज हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोगों ने 1 GB का साइज़ लिया, और जैसे हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हुआ, एप्लीकेशन कट कर दिए, हमारा साइज़ फ्री हो गया, तो 1 GB का जगह जो हमारा एप्लीकेशन ले रहा था वो खाली कर दिया। अब 1 GB स्टोरेज हमारा फ्री हो गया सिस्टम के लिए, और वो सिस्टम इस्तेमाल करेगा अपने दूसरे कामों के लिए। आया समझ में, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है। अब एक बार इसको हम रन कराते हैं, एक बार बड़ी स्क्रीन पे चलते, बड़े पर्दे पे। ये हमारा स्टैटिक एरे है। हम लोगों ने बोला एंटर द नंबर ऑफ एज यू वांट टू एंटर, मैंने बोला ठीक है भाई हमको 5 एज एंटर करवाना है। 12 एंटर करवाया, 23 एंटर करवाया, 34 एंटर करवाया, 45 एंटर करवाया, 56 एंटर करवाया, 5 लोग का एज एंटर करवा दिया। ये हमारी 5 लोग की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे मुझे ये समझ में आया कि ठीक है भैया ये तो 5 लोग की वैल्यू आ गई, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे 5 नहीं, मुझे 10 लोग का एज एंटर करवाना था। ठीक है, मतलब कि 5 लोग तो हैं, मुझे 4 लोग का और एंटर करवाना है। मतलब टोटल हमको कितने लोग का एज एंटर करना है, 9 लोगों का। तो मैंने यहाँ पे 9 कर दिया। अब मैं पूछ रहा है एंटर 4 मोर एज। ठीक है, एंटर कितना, 4 एज आपको और एंटर करना है, 5 तो पहले से है, 4 आपको और करना है। तो मैं 12 कर दिया,
सॉरी, अब यहाँ पे 12 हो गया, थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा देता हूँ, 400 कर देता हूँ, 500 कर देता हूँ, 600 कर देता हूँ। ये 4 वैल्यू हमारी हो गई, नहीं हुई, हाँ 4 वैल्यू हो गई। देखिए यहाँ पे 12 से लेके 56 तक हमारा एज पहले एंटर हुआ था, और ये एज हम लोगों ने क्या किया, बाद में एंटर किया। तो हम लोगों ने क्या किया, डायनेमिकली हम लोगों ने एरे की साइज बढ़ा दी भाई। देख रहे हो, पहले हमारी साइज 5 थी, हम लोगों ने उसको बढ़ा के कितना कर दिया, 9 कर दिया, और 9 के हिसाब से फिर हमने उसके अंदर वैल्यू एंटर किया। तो ये जादू होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, अभी तो इस वीडियो में इतना रहने देते हैं, आप इसको एक बार फिर से रिवाइज करके देखो। अगली वीडियो में हम एक छोटा सा प्रोग्राम, एक छोटा सा हम चीज़ बनाएंगे जिसमें हम लोग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का थोड़ा और डिटेल में और अच्छे से समझेंगे। ये पार्ट 1 है वीडियो का, मैं पार्ट 2 लेके आऊँगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल दिए हुआ है जहाँ पे हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है, मान लो आप यहाँ पे टू डू लिस्ट ऐप बना रहे हो। टू डू लिस्ट ऐप क्या होता है भैया, तो कुछ लोग को टू डू लिस्ट ऐप नहीं पता होगा। टू डू लिस्ट हमारा एक टाइप का एप्लीकेशन होता है जहाँ पे हम अपना डेली का टास्क लिखते हैं कि आज हमको क्या क्या काम करना है। वो नोट, जैसे हम लोग पेन कॉपी से लिख लेते हैं, आज हमको ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। उसी के लिए मोबाइल एप्लीकेशन बनता है जहाँ पे हम अपने टास्क को लिख लेते हैं और जैसे टास्क कंप्लीट होता है उस पर टिक लग जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि हम लोगों ने क्या किया, पहले दिन में हम लोगों ने 4 टास्क एंटर करवाया। दूसरे दिन हम लोग को बोले नहीं भैया हमको 4 नहीं चाहिए, हमको कितना टास्क एंटर करवाना, हमको 6 एंटर करवाना है। तो हमको वहाँ पे साइज बढ़ानी पड़ेगी ना एरे की। हम लोग 1 2 3 4 5 6। तीसरे दिन बोला नहीं भैया हमको 6 नहीं, हम यहाँ पे 15 काम करेंगे। बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो गए, बहुत मोटिवेटेड हो गए एडू एक्सप्रेस को देखकर। अब मुझे भी वीडियोज़ वगैरह बनाना है, मुझे भी ये सब काम करना है। तो हम लोगों ने यहाँ पे इतना टास्क एंटर करवा लिया। हम बोल रहे हैं छोड़ो जान दो यार, कौन इतना टाइम देगा, चुपचाप 2 काम कर देते हैं ना। ये 2 काम कर दिया, लेकिन ये साइज बार बार चेंज हो रहा है ना। पहली बार हम लोगों ने इतना वैल्यू एंटर करवाया, दूसरे दिन हम लोगों ने इतना वैल्यू एंटर करवाया। ठीक है, तीसरे दिन हम लोगों ने इतना सारा काम कर दिया, चौथे दिन मन ही नहीं किया तो 2 काम करके छोड़ दिया। कहने का मतलब ये है कि जब इस टाइप का कोई सिस्टम बनाते हैं, टू डू लिस्ट ऐप लाइक कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो उसमें हमको इस टाइप का डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का काम लगता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का यूज़ करेंगे और अपनी मेमोरी को बढ़ाते और घटाते रहेंगे। और जितना हम यहाँ पे लिखेंगे बस उतना मेमोरी यूज होगी। बाकी सिस्टम को बोलेंगे हमारा काम खत्म हो, ये तुम अपना मेमोरी वापस ले लो। ठीक है, तो सिस्टम पे भी लोड नहीं पड़ेगा और कोई एप्लीकेशन बहुत बड़ी एमबी की नहीं बनेगी और हमारा एप्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा फास्ट चलेगा। आया समझ में? अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या सीखा इस वीडियो के अंदर। हम लोगों ने सीखा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कैसे होता है। ठीक है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, रन टाइम के अंदर हम मेमोरी को चेंज कर सकते हैं, मेमोरी के साइज को बदल सकते हैं। कब से मैं मेमोरी 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 किए जा रहा हूँ, मेमोरी हटा दो भैया। आप रैम समझते हो, आप रोम समझते हो ना, रोम समझ, रीड ओनली मेमोरी। चलो ठीक है, ये भी नहीं समझते। एसएसडी समझते हो, एसएसडी? अच्छा छोड़ो, ये भी नहीं समझते। हम कंप्यूटर में जगह देखते हैं ना कि हमारे कंप्यूटर में 450 GB है, इसी को मेमोरी बोलते हैं भैया, इसी को मेमोरी बोलते हैं। इसमें से कुछ यूज़ कर, मान लीजिए 2 MB आप यूज़ कर रहे हैं और आप एप्लीकेशन चलाते चलाते आपने 1 GB यूज़ कर लिया। जब एप्लीकेशन डाउन हुआ तो 1 GB यूज़ हो रहा है। क्यों 1 GB यूज़ हो रहा है? क्योंकि उसमें कई सारे काम हो रहे हैं। अभी तो आप छोटा सा एप्लीकेशन बना, जब बड़े एप्लीकेशन बनाओगे तो 1 GB का एप्लीकेशन हो गया। अच्छा, जब वो रनिंग कर रहा है और ज़्यादा हैवीली रनिंग कर रहा है तो वो 1.5 GB का हो गया। ठीक है, 1.5 GB का जगह ले रहा है। और जब एप्लीकेशन कट गया तभी भी 1.5 GB का जगह लेके बैठा हुआ है, तो गलत बात है ना। तो हम क्या करेंगे, जो मेमोरी यूज़ नहीं हो रही उस मेमोरी को हम वापस किसको दे देंगे, अपने OS ऑपरेटिंग सिस्टम को दे देंगे। भैया ये तुम्हारा मेमोरी इस्तेमाल किए थे, अब हम ख़त्म हो गए, हम जा रहे हैं, तो अपना मेमोरी वापस ले लो। तो वो काम करने के लिए हमको डायनेमिक मेमोरी का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या, यूज़ मैलॉक फंक्शन टू रिक्वेस्ट फ्री टू रिटर्न। हम मैलॉक फंक्शन बोलेंगे, मैलॉक फंक्शन का यूज़ करेंगे कि भैया हमको कोई मेमोरी चाहिए, पहले मेमोरी दे दो हमको। ठीक है, हम थोड़ा सा मेमोरी उससे मांगेंगे। और फ्री फंक्शन यूज़ करते हैं किस लिए, फ्री फंक्शन यूज़ करते हैं ताकि हम मेमोरी को फ्री कर दें। ठीक है, यहाँ पर री अलोक नहीं लिखा हुआ है, री अलोक भी हम लोग यूज़ किए थे। री अलोक क्या करता है कि हम लोगों ने बोला भैया हमसे गलती हो गई, हम लोगों ने 5 ही लोग का मांगा था, लेकिन हमारे क्या हुआ, हमारे गेस्ट बढ़ गए। गेस्ट कितने हो गए, हमारे 10 हो गए, तो प्लीज़ 5 साइज हमको और दे दो ना। तो OS क्या करेगा, OS हमको 5 साइज और मेमोरी प्रोवाइड कर देगा। किसकी मदद से, री एलोकेट की मदद से। हम री एलोकेट्स की मदद से उससे रिक्वेस्ट कर देंगे। आरी का मतलब समझो कि हम दोबारा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भैया हमको थोड़ा सा जगह और चाहिए। ठीक है, तो वो 5 साइज बढ़ा के 10 कर देगा। या ऐसा हो सकता है कि हम लोगों ने 5 लिया था, हम लोगों ने बोला कि यार 5 ले रहे हैं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, हम लोग के बस 2 ही नंबर है या 2 ही गेस्ट आए हुए हैं, 3 जगह फालतू का लेके बैठे हुए। तो हम लोगों ने बोला कि OS भैया एक काम करो, ये 3 जगह तुम वापस ले लो, हमको बस 2 ही चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, री अलोक का यूज़ कर देंगे। ठीक है, ये समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? मेरे आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे तीसरा पॉइंट है, ऑलवेज चेक इफ एलोकेशन सक्सीडेड। हम हमेशा चेक करेंगे कि हमारा एलोकेशन हुआ है कि नहीं। हम क्या इफ कंडीशन लगा के चेक करें ना कि एज में एज इक्वल टू नल कहीं नहीं है ना, कहीं हमको जगह दिया भी कि नहीं। वो बोल दिया कि ले लो भैया, हम उसे जगह मांगते रहे, वो हमको जगह दिया ही नहीं,
बोला नहीं हम नहीं देंगे, क्या करोगे तुम? तो हम एक बार चेक तो कर लें कि भैया हमको जगह दिया कि नहीं, क्योंकि मान ली हमको जगह नहीं तो हमारा पोपट बन जाएगा ना, बात समझ रहे हैं? तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक बार हम चेक कर लेंगे कि हमको जगह मिला कि नहीं। हो सकता है कि भैया ऑपरेटिंग सिस्टम के पास खुद ही उतना जगह नहीं, हम उससे 1 GB का जगह मांग रहे हैं, उस बेचारे के पास खुद ही 500 MB खाली बचा हुआ है हमारे सिस्टम में, तो कहाँ से 1 GB जगह ला के देगा? तो बोलेगा भैया हम नहीं दे पाएंगे, ठीक है, हमसे नहीं हो पाएगा, तुम थोड़ा कम जगह मांगो तो दे दे, 1 GB मांग रहे हो, ठीक है। तो एक बार हम चेक कर लेंगे, ठीक है, हालांकि ऐसा होता नहीं, बट एक बार हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमको जगह मिली है कि नहीं मिली है, ठीक है। विश्वास करना अच्छी बात है, अंधविश्वास नहीं करना है। देख रहे हो, सिस्टम के ऊपर भी अंधविश्वास नहीं, हम OS से जगह मांग रहे हैं लेकिन उससे ऊपर अंधविश्वास नहीं करेंगे, चेक करेंगे हमको जगह मिला है कि नहीं, ठीक है। ग्रेट फॉर फ्लेक्सिबिलिटी एंड डेंजरस इफ मिसयूज। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा है, मिसयूज हम इसका करेंगे तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। मिसयूज मतलब क्या होता है? मिसयूज मतलब आई डोंट नो मिसयूज मतलब क्या होता है, ठीक है, मतलब इसका गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, मेमोरी से फालतू का जगह मांगते रहे, फालतू का जगह मांगते रहे। हमको 10 ही लोग का नाम एंटर करवाना है, बट हम क्या करें, यहाँ पे हम 100 लोग का जगह मांग लिए OS से, बोले भैया हमको 100 लोग का जगह चाहिए, हम 10 करवाएंगे, हमको 100 लोग का जगह चाहिए, तो ये तो दादागिरी हो गई ना, तो ये मिसयूज हो गया, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है हम लोग क्या करते हैं। तो आई होप कि आपको डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन अच्छे से समझ में आया होगा। कोड या कहीं भी आपको लगता है कि कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रही है, आप मेरी बात मानो, वीडियो को एक बार फिर से रिकैप करके देखो, ठीक है। अगर रिकैप करने के बाद भी आपको नहीं समझ में आता तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं इस टाइप के 2-3 प्रोग्राम और करूँगा और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। बट एक बार ये आपको समझ में आ गया ना तो आपको मज़ा आ जाएगा। हाँ मुझे पता है सिंटेक्स थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं, तो आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आप सिंटेक्स लिखोगे ना, आप समझ जाओगे। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार यूज़ करोगे, समझ जाओगे कि हाँ इस तरीके से एकदम याद, जैसे आप प्रिंटफ याद कर ले रहे हो ना। अच्छा, आप शुरू में जब सीज चालू किए थे तो आपको कितने सारे कोड दिख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट जैसे जैसे उनको प्रैक्टिस करते गए, यूज़ करते, वो सारे कोड बहुत आसान हो गए। वैसे ही आपका ये भी फंक्शन बहुत आसान है। मैलोक मतलब पहली बार हमको मेमोरी हम OS से जगह मांग रहे हैं कि भैया हमको इतना जगह चाहिए, हमको इतने लोग का जगह रखना है। फिर बाद में आया अरे भैया थोड़ा सा लोग बढ़ गए, हमको जगह और चाहिए, तो मैं रीएलोकेट कर लिया। आ रहा है समझ में? हम लोगों ने क्या किया, फ्री फंक्शन का यूज़ कर लिया कि भैया एक काम करो, हमारा काम हो गया, ये तुम अपना जगह वापस ले लो, फ्री फंक्शन का यूज़ कर लिया। यही तो होता है डायनेमिक मेमोरी का कॉन्सेप्ट हमारे C लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ है तो आप इस वीडियो को लाइक और कमेंट में ज़रूर लिखना, ताकि मुझे पता चले कि ये जो बहुत ही ज़्यादा जो हार्ड टॉपिक है, जो बहुत लोग को नहीं समझ में आता, वो आप लोग को समझ में आया। नहीं आया तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि ये टॉपिक आप लोग समझो, बाकी ना समझो चाहे, लेकिन ये टॉपिक समझो, क्योंकि ये हार्ड माने, मैं इसको आसान बना के समझाऊंगा, बट इसको समझाऊंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आ गई। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। ये डायलॉग रटा है, हर वीडियो में बोलता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।